अच्छा पंडित जी, जैसे मैं देख रहा हूँ तमाम समाज में भी ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं कि माँ बाप तो बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बना रहे हैं, लेकिन कुछ उसी में से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप इतना करने के बाद भी माँ बाप का वो लोग कहीं से भी कुछ नहीं समझ रहे माँ बाप को, और माँ बाप को यहाँ तक कि वृद्धा आश्रम तक वो लोग पहुंचा दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित खूब बना रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन संस्कारवान नहीं बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और संस्कार, शिक्षा तो बाजार में आजकल बिक रहा है, खरीदा जा रहा है जी। तो शिक्षा खरीद के बच्चे शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन संस्कार बाजार में नहीं बिकता है, वो घर परिवार से मिलता है। जी जी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ किसी माँ के गर्भ से, ठीक है, तो आजकल तो जनरली हम लोग देख रहे हैं सामान्यतः कि ऑपरेशन के माध्यम से बच्चों का जन्म हो रहा है। और कोई माँ अपने बच्चों को अपना दूध 2 साल 3 साल 5 साल पिला रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पिला रही है। तो माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। जी। जो बच्चा अपने माँ का दूध पिएगा वही पुत्र होगा, वही संतान होगा। जी। और जो बच्चा भैंस का दूध पिएगा, गाय का दूध पिएगा, तो गाय का दूध पीने वाला इंसान बच्चा नहीं होगा, वो बैल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। भैंस का दूध पीने वाला बच्चा पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगा, वो पाड़ा होगा कि नहीं होगा? तो फिर आप बैल से और पाड़ा से कैसे संतान की उम्मीद कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ बाप का भी गलती है। अपने बच्चे को शिक्षित तो खूब बना रहे हैं, जो भी माताएं अपने बच्चे को जन्म दे रही है वो माताएं कम से कम अपना दूध 2 साल 3 साल अपने बच्चे को अवश्य पिलाएं, तभी संतान होगा। और वही बच्चा अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेज सकता है। जी। अच्छा पंडित जी, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जैसे बहुत सारे कामों में गाय का दूध बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तो कैसे, जैसे आपने अभी कहा कि गाय का दूध अगर बच्चा पी रहा है तो वो माँ को बिल्कुल कभी सम्मान नहीं करेगा, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि दूध, जो गाय का दूध होता है सर्वोपरि होता है और बिल्कुल शुभ उसको माना जाता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? गाय का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार नहीं है। अच्छा जी। गाय के बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, ठीक है। और गाय का दूध पूजा पाठ में भगवान के लिए सर्वोत्तम है, न कि किसी के संतान के लिए। अच्छा। संतान के लिए, बच्चों के माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। जी। और गाय के दूध में ये बात सत्य है, गाय के शरीर में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है, ये बात यथार्थ सत्य है। लेकिन गाय का दूध केवल और केवल पूजा पाठ के लिए और गाय के बच्चों के लिए ही सर्वोत्तम आहार है, न कि इंसान के बच्चों के लिए। जी। अच्छा पंडित जी, देखा जाता है कि बहुत सारे लोग शादी के बाद से, जैसे बच्चों की शादी माँ बाप कर देते हैं, तो शादी के बाद से लोग तीर्थ स्थान या तीर्थ स्थल पर नहाने के लिए खुद जाते हैं, माँ बाप को नहीं लेकर जाते हैं। और घर में तमाम कला वगैरह होता है और माँ बाप को लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो जाकर के मंदिर वगैरह में जाकर के पूजा करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मंदिर में जाते हैं तो यह बात यथार्थ सत्य है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर सवाल किया जाए कि सबसे बड़े भगवान है या माँ बाप हैं, तो सबसे बड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक इस संदेश को देना चाहता हूँ कि भगवान से भी बड़े माता पिता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि कहा गया है जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहां साक्षात भगवान बसते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भगवान की पूजा करें या नहीं करें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा अवश्य करें। माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आने दें, माँ बाप को नहीं रुलाएं और भगवान के पास जाएं, मंदिर मस्जिद में जाएं, गंगा स्नान करने जाएं, लेकिन साथ में अपने माता पिता को लेकर के भी अवश्य जाएं। तभी आप लोगों के भगवान के दरबार में जाना, गंगा स्नान करना सफल होगा। अगर नहीं जाते हैं तो ये सफल नहीं होगा, यथार्थ सत्य है। जी।